कठुआ के बिलावर में 3 लोगों की मौत हुई। मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादी अब जम्मू की अलग अलग हिस्सों में दस्तक दे रहे हैं। आतंकवादी लोगों की जान ले रहे हैं और सड़कों पर अब प्रदर्शन हो रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। ओजीएस वर्कर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओजीएस वर्कर्स मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओजीएस वर्कर्स मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओजीएस नेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी ऑपरेशन पहाड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। लोगों के अंदर डर है, खौफ भी है और गुस्सा भी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि खुलेआम अब लोगों को मारा जा रहा है। हालांकि इस मामले की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है। योगेश सिंह, दर्शन सिंह और नाबालिग वरुण की हत्या आखिर किसने की है, अभी इसकी गुत्थी नहीं सुलझाई गई है और ना ही सुलझ पाई है। 60 घंटों की सर्च के बाद इन तीनों के शव मिले और शव मिलने के बाद पुलिस ने और सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन से तलाशी ली जा रही है कि क्या वाकई में आतंकवादियों ने इन तीनों की हत्या की है। ये बताया जा रहा है कि ये तीनों शादी में गए थे और शादी से वापस आते हुए परिवार के साथ इनका संपर्क हुआ था। दिल्ली एक्सलसियर ने जो खबर दिखाई है उसको सुनिए। 5 मार्च को बिलावर तहसील के लोहाई मल्हार में एक विवाह समारोह से लौटते समय ये तीनों लापता हो गए थे। इनमें से एक व्यक्ति ने 2 दिन पहले ही अपने परिवार से संपर्क किया था और उन्हें बताया था कि वह वापस आते समय जंगल में रास्ता भटक गए हैं। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या है, इनकी जान कैसे गई है। और वहीं पर कठुआ बिलावर पहुंचे भाजपा महासचिव जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर निशाना साधने लगे। उन्होंने निशाना साधा और महबूबा मुफ्ती के लिए क्या कहा, आप देखिए। महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही है, ये षड्यंत्र है और इसमें मुसलमानों को टॉर्चर किया जाएगा। मैं भेजता हूं मैं उसको यहाँ से। एक तरफ से सारा समाज शोकाकुल है, तुम राजनीति कर रहे हो। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के ये साथी आपके बीच में इसलिए खड़े हुए हैं, हमें समाज का दर्द है, राष्ट्रभक्त लोगों की हमें रक्षा की चिंता है, इसलिए हम आपके बीच में आए। हम कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं। मुझे तो यह भी नहीं मन कर रहा था मैं कुछ शब्द आपके सामने बोलूं। हमारी व्यथा हम नहीं समझा सकते और ये पीड़ा, ये आप ये नहीं समझना कि बिलावर के लोगों, ये पीड़ा सिर्फ भिंतर के चौक में है। ये पीड़ा इस वक्त किश्तवाड़ के आखिरी कोने पाडर दक्षिण में भी है, भदवा डोडा में भी और रामबन के आखिरी कोने में भी है। इसी प्रकार से यही जोश, यही भावनाएं हमारे हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति में हर जगह इस वक्त है। मैं आपको 2 बातें कह के यकीन दिलाना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करूंगा। उनका सफाया तो होना ही होना है। इनके समर्थक, जिन्हें आप पुअर ग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, सिंपैथाइजर्स कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, ये पूरा स्ट्रक्चर रूट आउट, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इनका नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन एक संदेश मेरी तरफ से जरूर माने, हमें इस वक्त एकजुट होने की जरूरत है। तो आपने सुना कि कठुआ बिलावर में पहुंचे भाजपा महासचिव जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का जवाब कैसे दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर सब लोग इकट्ठे हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, वहां पर देशभक्त लोगों के एकजुट होने की ज़रूरत है और सब इकट्ठे हैं और आतंकवाद के खिलाफ अब लड़ाई लड़ी जाएगी। अब समझिए कि इस लड़ाई में क्या होगा। मुस्लिम समाज का एक मैसेज है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही गंभीर हादसा जो ये बाराती लोग जा रहे थे बेचारे बारात के साथ, और वहाँ से सुनने में आया कि 3 लोग जो हैं वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जो कि इस दुनिया से चले गए हैं। दुनिया से जाने का सिलसिला हमेशा से कायम है और ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन जब कहीं ना कहीं नाजायज़ हादसे होते हैं तो इंसान के होश उड़ जाते हैं। और ये इस किस्म की घटनाएं
लोहाई मिलार बिलावर के अंदर आखिर कब तक चलती रहेगी? इन चीज़ों की असल जांच होना चाहिए। हम तमाम जितने भी डिपार्टमेंट जो अपनी अपनी जगह जितने भी ये एजेंसियां काम कर रही हैं, उनसे ये गुजारिश है कि असल आखिर कहीं ना कहीं इसकी असल जांच होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है इस इलाके में, ये कब तक चलता रहेगा। और बाकी ये जो सिस्टम को ख़राब करने में कुछ लोग काम कर रहे हैं, हर कौम में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो सिस्टम को बिगाड़ने में मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कौम का और ख़ासकर हमारे बैकवर्ड जो हमारे ये एरिए हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान का हमेशा से बहुत भाईचारा कायम है और हमें उम्मीद है कि जब तक दुनिया कायम है ये भाईचारा हमेशा से कायम रहेगा। और ये जो हम इस चीज़ की बहुत कड़ी मजम्मत करते हैं कि ये जो 3 आदमी जिस भी वजह से मारे गए, ये जिस वजह से ये हुआ, ये आवाम के सामने आने चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादी अब जम्मू की अलग अलग हिस्सों में दस्तक दे रहे हैं, आतंकवादी लोगों की जान ले रहे हैं। योगेश सिंह, दर्शन सिंह और नाबालिग वरुण की हत्या आखिर किसने की है, अभी इसकी गुत्थी नहीं सुलझाई गई है और ना ही सुलझ पाई है। 60 घंटों की सर्च के बाद इन तीनों के शव मिले और शव मिलने के बाद पुलिस ने और सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुख्ता तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो BDG है स्ट्रेंथन करेंगे और जो वॉलंटियर जितने भी हमारे नौजवान बच्चे होंगे जो हमारे इस सिक्योरिटी ग्रिड में शामिल होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर के साथ मिलके, आर्मी के साथ मिलके वहाँ के एरिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, सिक्योर किया जाए। क्योंकि ये वक्त है कि मिल के काम करने का। हम जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी SOG की जो पहले कमी थी, अभी और हमारी टीमें जो है यहाँ पर काम कर रही हैं। SOG जो है हमारे जवान मुस्तैदी से तैनात हैं, हर एक एंगल पे वो काम कर रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और जल्दी हम आपको रिजल्ट भी देंगे। क्या निकल के सामने आया सर? देखिए मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसमें जब जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी आपको अपडेट करते हैं। ड्रोन से तलाशी ली जा रही है कि क्या वाकई में आतंकवादियों ने इन तीनों की हत्या की है, क्या आतंकवादियों ने इनकी जान ली है, आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। इस हकीकत को जानने के लिए स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? अगर आतंकवादियों ने इन्हें मारा है तो वहाँ का हर व्यक्ति, वहाँ का आम व्यक्ति अब महफूज नहीं है। आतंकवाद क्या अब खुलेआम लोगों को मौत के घाट उतारेगा? और जिन सरकारों का ये दावा है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, जिन सरकारों का ये दावा है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ दिया गया है, उन दावों का क्या होगा? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर सुरक्षित हाथों में है? खबरें सुना करते थे कि कश्मीर में आतंकवाद है, लेकिन अब देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जम्मू के अंदर आतंकवाद दस्तक दे रहा है। लेकिन आखिर आतंकवादियों पर रोक कैसे लगेगी? इन आतंकवादियों से छुटकारा कैसे होगा? इन आतंकवादियों का खात्मा कैसे होगा? जिन सरकारों का ये दावा है, उनसे अब ये सवाल हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों की जान और माल की सुरक्षा आखिर कौन करेगा? अब इंसाफ की मांग उठ रही है और क्या आतंकवाद की कमर टूटेगी? ये एक सवाल आपके सामने छोड़ करके जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखिए और ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों की मौत की असल वजह क्या होगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। क्या आतंकवादियों ने इन्हें मारा है या माजरा कुछ और है? जो भी है वो जल्द सामने आए और वहाँ के स्थानीय लोग और इनके परिवारों को इंसाफ मिल पाए।